नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपने टॉप न्यूज़ एनालिसिस के सेगमेंट में फिर से हाजिर हैं। इसमें हम बात करते हैं उन सभी खबरों की जो कि हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया, हाल ही में समाचारों में देखा गया, या कोई यदि खोज होती है, या यदि कोई ऐसी मुद्दा आता है जो हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उन सब की हम इसमें विस्तार में बात करते हैं। मेंस के लिए इसलिए फ़ायदे के लिए रहता है कि आप जब मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर डाटा मिल जाता है, और प्रीलिम्स में तो सीधा-सीधा प्रश्न पूछा ही जाता है। कुल मिला के सारी नज़र से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की जो हम पहली खबर देखेंगे वो है स्वदेशी एंटीबायोटिक नोफ्रिथ्रोमाइसिन कवल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मशरूम मिला है, इस पर बात करेंगे क्योंकि ऐसी भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कपास क्रांति मिशन शुरू किया गया है, इस पर बात करेंगे, क्या है, कैसे है, कहाँ से शुरू हुआ। कोलाम जनजाति के बारे में बात करेंगे और इनके लिए जो बांस की परियोजना शुरू की गई है, इस पर बात करेंगे। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कोलाम जनजाति कहाँ पाई जाती है, या इनसे संबंधित एक दो तथ्य और। उन सभी तथ्यों को हम एक साथ शामिल करेंगे। क्लास में पूरा बने रहिएगा जिससे कि आपका ये सेगमेंट यहीं पर तैयार हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली हमारी जो खबर है एंटीबायोटिक को लेके। स्वदेशी एंटीबायोटिक एक बनाई गई है, नाम है नाफिथ्रोमाइसिन। देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए, कैसे बनी, किसने बनाई, कहाँ से बनी, किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सारे तथ्यों को इसमें समझते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी पहली स्वदेशी रूप में खोजी गई एंटीबायोटिक, नाम क्या रहेगा, नाफिथ्रोमाइसिन का विकास किया गया है। यह घोषणा किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में आयोजित एक 3 दिवसीय चिकित्सा कार्यशाला उद्घाटन के अवसर पर। हमारे लिए यह खबर महत्वपूर्ण होती है। हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्वदेशी मेडिसिन खोजी गई है, या हमसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा, ऐसे नाम दे देगा, नाइट्रोमाइसिन किस चीज़ के लिए उपयुक्त होती है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए समझते हैं इसके बारे में खास बातें। पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, स्वदेशी है इसलिए महत्वपूर्ण है, नाम क्या रहने वाला है, नाफिथ्रोमाइसिन। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से खोजा गया है और विकसित किया गया पहला एंटीबायोटिक है जो देश के फार्मास्यूटिकल नवाचार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला कैसे करेगा? इसे विशेष रूप से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ती वैश्विक समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। जब सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया पर काम करना बंद कर देती हैं, वहां पर ये काम करने वाली है। अधिक प्रभावी क्यों है यह मौजूदा उपचारों जैसे एंजिथ्रोमाइसिन की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी होने का दावा किया जा रहा है। कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन खोजी गई है जो कि कई चीज़ों में उपयोगी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ में कैसे उपयोगी होगी। नैदानिक परीक्षणों में यह दवा केवल 3 दिन के छोटे कोर्स में प्रभावी साबित हुई है, जिससे मरीजों को जल्दी राहत मिलती है और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। सुरक्षित है, यह बेहतर सुरक्षा प्रोफाइल प्रदान करती है जिसमें न्यूनतम जठरांत्र यानी पेट संबंधी दुष्प्रभाव होते हैं और भोजन के साथ कोई भी महत्वपूर्ण अंतःक्रिया नहीं होती है। मरीजों के लिए उपयोगी कहाँ कहाँ पर है? यह उन श्वसन संक्रमणों के इलाज में विशेष रूप से सहायक है जिन पर अन्य दवाएं असर नहीं करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे मरीज हैं जो कह देते हैं भाई अब हम पर कोई दवा नहीं लगती है, अब कोई दवा काम ही नहीं कर रही, इतनी गंभीर समस्या हो गई है। वहाँ पर भी यह काम करेगी। खासकर जैसे कैंसर है, अनियंत्रित मधुमेह यानी डायबिटीज के जो लोग हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों के लिए यह काम करेगी। सरकारी समर्थन कैसे मिला है? इसका विकास जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC के माध्यम से किया गया है, उनके सहयोग से किया गया है। अब इससे संबंधित हम जी के फैक्ट देख लेते हैं। नाफिथ्रोमाइसिन
भारत में खोजी गई पहली केवल एंटीबायोटिक है जो श्वसन संक्रमणों के प्रति प्रभावी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि ये समस्या हो जाती है तो यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उसके खून का थक्का नहीं जम पाता है। भारत ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जैसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में जीन थेरेपी से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित कर विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब तक 10,000 से अधिक मानव जीनोम अनुक्रमित किए जा चुके हैं और लक्ष्य 1 मिलियन तक पहुंचने का है। ये चीज़ें अपने लिए इसमें महत्वपूर्ण होती हैं जो जीके के फैक्ट में बनती हैं। तो ये खबर हमने यहाँ पर देखी। आते हैं अगली खबर पर। कंवर टाइगर रिजर्व में मिला दुर्लभ मशरूम। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए ऐसी क्लास शायद ही कोई देता हो। इंग्लिश मीडियम के लिए तो कई सारी हैं जिनको वो लोग कंटेंट लाते हैं और समझाते हैं, हिंदी में ही हैं। लेकिन हिंदी के लिए हिंदी में कंटेंट होने के साथ समझाना, शायद ही ऐसी कोई क्लास हो। आपको मेंस में बहुत ज़्यादा इस पर मदद मिलने वाली है। कंवर टाइगर रिजर्व में मिला दुर्लभ मशरूम। एक मशरूम मिला है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि हाल ही में जो मशरूम खोजा गया है, कहाँ पर खोजा गया है, क्या इसकी विशेषता है। देखो, जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीते होंगे, शेर होंगे, टाइगर होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पर आती हैं दिमाग में। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस जंगल की मिट्टी ने कुछ नई चीज़ दी है, और वो है मशरूम। कहाँ पर? तेलंगाना में पहली बार पाए गए मशरूम की एक नई प्रजाति जो है, इस सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संसार की रोशनी इसमें डाली है। कैसे? क्योंकि इस जंगल की मिट्टी पर एक अनदेखा और अनमोल जीवन पसरा हुआ है। यानी यहाँ पर इनके साथ, इनकी गर्जना के साथ साथ मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु भी पाई जाती है। यह खोज कब की गई? 16 अक्टूबर को वन्य जीव शोधकर्ता और हैदराबाद टाइगर कंजर्वेशन सोसाइटी उत्तर तेलंगाना के समन्वयक जो डॉक्टर वेंकटेश अन गंधुला द्वारा की गई है। यह प्रजाति मशरूम की हाइग्रोफ्रोस परिवार से संबंधित है और इसे पहली बार 2024 में केरल में दर्ज किया गया था। होता क्या है इसको देखते हैं जरा। हाइग्रोसाइव या वैक्स कैप मशरूम अपनी चमकीली मोम जैसी सतह और रंग बिरंगे फलों के आकार के लिए जाना जाता है। ये आमतौर नमी से भरे काई युक्त और पोषक तत्वों से गरीब जंगल के फर्श पर उगते हैं। गरीब जंगल क्या है कि जैसे कहते हैं कि कम चीज़ें भी उपलब्ध हैं ना, कम संसाधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी ये उग जाते हैं। इनका तेलंगाना में पहली बार मिलना यह दर्शाता है कि कंवर टाइगर रिजर्व में आज भी ऐसे स्वच्छ और अनछुए सूक्ष्म आवास मौजूद हैं जो मानव हस्तक्षेप से लगभग मुक्त हैं। तो यह एक नई चीज़ अपने लिए है। देखते हैं इसमें आगे। वेंकटेश, जो डॉक्टर वेंकटेश हैं, उनके द्वारा और कौन कौन सी खोजें की गई। तो पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर वेंकटेश ने कंवर रिजर्व में 80 से अधिक फंगल प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है, जिनमें से 5 से 6 प्रजातियां तेलंगाना में पहली बार दर्ज की गई हैं। जैसे बैंगनी रंग का पिनव्हील मशरूम, पंखे के आकार का जेली फंगस और चॉकलेट ट्यूब स्लाइडम मोल्ड, यहाँ पर ये भी इन्होंने खोज किया है। ये खोजें न केवल कंवर रिजर्व की जैव विविधता को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी संतुलन कितना नाजुक और मूल्यवान है। साथियों, जैसे हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारी निबंध की सीरीज चलती है, उसको भी आप देखा करिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर मेंस है और निबंध आता है, तो वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आंसर राइटिंग अपनी चलती है, उसको भी जरूर देखिए। करंट अफेयर तो हम आपको डिटेल में समझाते ही हैं। पहली बार यदि आप क्लास देख रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको ये लाभ हमेशा मिलते रहें। आइए चलते हैं। खबर से जुड़े जीके तथ्य क्या होने वाले हैं, ऐसे क्या तथ्य हैं जो कि हमारे जीके के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला तो यही है कि ये टाइगर रिजर्व है कहाँ, ये तेलंगाना में स्थित है और 2012 में भारत के 42वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। फिर हाइग्रोसाइब पेनिनसुला को पहली बार 2024 में केरल में खोजा गया है और अब तक यह तेलंगाना में दर्ज किया गया है। केरल में पहले था 24 में, अब तेलंगाना में है। और इसमें क्या होता है कि
कम स्थितियां, कम संतुलन मिलता है जंगलों में, तब भी ये अच्छे से पैदा हो जाते हैं। स्लाइडम मोल्ड्स जैसे स्टोमोनाइटिस फंगल साम्राज्य के अद्वितीय जीव हैं जो अक्सर सड़ते हुए पत्तों और लकड़ी पर मिलते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला। पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई ये कहाँ पर स्थित है और किस नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि पहली बार कहाँ पर देखा गया, तो केरल में, और दोबारा कहाँ पर देखा गया, तो तेलंगाना में। अगली हमारी खबर है कपास क्रांति मिशन से संबंधित। भारत सरकार ने देश में दीर्घ रेशा और उच्च उत्पादन वाली कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 600 करोड़ के कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। विशेष रूप से क्या है, महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र में हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी एचटीपी तकनीक ने कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे अब तेलंगाना में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कपास क्रांति मिशन जो है ये आपकी मेंस में पूछा जा सकता है कि ये मिशन क्या है, क्यों शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी देखते हैं। इस पहल को कपास क्रांति मिशन नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है? भारत में कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। वैसे अपने यहाँ पर कपास उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को एक बेहतर दिशा देने के लिए कपास उत्पादन मिशन जो है, कपास क्रांति मिशन शुरू किया गया है। सरकारी पहल क्या है? इस मिशन की घोषणा कौन करता है? वित्त मंत्री करती हैं 2025-26 के बजट में, जिसे 2500 करोड़ की लागत से 5 वर्षों में लागू करने की योजना बनाई गई है। इसका नोडल विभाग क्या है? इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नोडल एजेंसी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय मंत्रालय भी एक प्रमुख भागीदार रहने वाला है। वस्त्र मंत्रालय भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि कपास से देखिए मुख्य रूप से तो वस्त्र ही बनाए जाते हैं, इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग जो है यह इसकी नोडल एजेंसी है। कंफ्यूज मत होइएगा, शिक्षा विभाग देख लेंगे तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं और इसको टिक ना करें। तकनीक इसमें क्या प्रयोग की गई है? एचडीपी। यह मिशन उच्च घनत्व वृक्षारोपण यानी हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी आधुनिक वैज्ञानिक खेती की तकनीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे प्रति एकड़ उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार होता है? इसका लक्ष्य क्या है? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कपास सहित उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना, जिससे भारतीय कपास की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप हो पाए। किसान ऐप एक शुरू किया गया है। किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान के लिए स्लॉट बुकिंग करने और सीधे अपनी फसल बेचने की सुविधा के लिए कपास किसान ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। किसान ऐप भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका क्या उपयोग होने वाला है कि कपास किसान ऐप में क्या करोगे? डिजिटल बुकिंग सीधे हो जाएगी, आपकी फसल बेचने की सुविधा जो है उसके मूल्य वगैरह पता चल जाएंगे। बहुत काम की चीज़ है आपकी। ये किसानों के लिए कपास के क्षेत्र में ये मिशन जो है काफ़ी तरक्की करने वाला है। अभी भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे के क्लास बराबर मिलते रहें। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको मिलने वाला है, गुलाबी सुड़ी। पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। यह मिशन कपास की खेती से जुड़ी समस्याओं जैसे गुलाबी सुड़ी, जैसे कीटों का प्रकोप, टीएसवी वायरस और अन्य अस्थिर बाजार कीमतों का समाधान करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जो है प्रदान करेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? आपसे टीएसवी वायरस पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो ये सब किससे संबंधित है? कपास की खेती से। फिर मिशन कस्तूरी काटन जो है भारत ब्रांड को बढ़ावा देगा, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की प्रीमियम गुणवत्ता और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यानी कुल मिला के सरकार अब काटन पर, उसके उपजाने पर, उसको सही से बिक्री करने पर यानी बाजारीकरण करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है आपका कपास मिशन। अगला जो हमारी खबर है वो है कोलाम जनजाति के लिए बांस परियोजना। आदिलाबाद जिले के मुलगुट्टा दो गांव में कोलाम जनजाति के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी पारंपरिक आजीविका स्रोत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ग्रीन इंडिया चैलेंज द्वारा
एक पायलट बांस वृक्षारोपण परियोजना शुरू की गई है। चूँकि यह इनकी कह सकते हैं कि आजीविका का साधन है, पारंपरिक आजीविका का स्रोत है। ये इससे डलिया बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, बाँस के बहुत सारे उपकरण बनाते हैं। यह पहल न केवल पर्यावरणीय क्षरण को रोकने की दिशा में कदम है, बल्कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह में शामिल कोलाम जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपसे तो यही पूछा जा सकता है, कोलाम जनजाति हाल ही में चर्चा में रही, क्यों रही? या पूछा जा सकता है ये कहाँ पाई जाती है? या दो ऑप्शन वाले में नहीं, कथन वाले में प्रश्न में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है इसके बारे में, और साथ में ये भी जोड़ा जा सकता है कि इनके लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो जनजाति और स्थान के बारे में बात करते हैं। यह परियोजना तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के मुलगुट्टा जैसे गांव में रहने वाले कोलाम जनजाति के लिए शुरू की गई है। कहाँ पर? आदिलाबाद मतलब तेलंगाना, उसके मुलगुट्टा गांव में रहने वाली कोलाम जनजाति के बारे में। परियोजना का लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य बांस की कमी के संकट को दूर करना और इस जनजाति के पारंपरिक हस्तशिल्प और आजीविका को पुनर्जीवित करना है, जो बांस पर निर्भर करती है। ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल कैसी है? इस पायलट परियोजना को ग्रीन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण आंदोलन के तहत लॉन्च किया गया है, जो पारिस्थितिकी बहाली और जनजातीय सशक्तिकरण को जोड़ती है। कोलाम जनजाति के बारे में थोड़ा देखते हैं। कोलाम जनजातियों की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित रही है। पहले भी ये लोग बांस के उपकरण बनाते थे, उनको बेचते थे, हस्तशिल्प वस्तुएं बनाते थे। लेकिन हाल के वर्षों में वन संसाधनों तक सीमित पहुंच और प्राकृतिक बांस की उपलब्धता में कमी के कारण उनकी आजीविका पर जो है एक संकट दिख रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए जीआईसी ने बांस की कृत्रिम खेती की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत मुलगुट्टा गांव में 5 एकड़ भूमि पर बांस का वृक्षारोपण किया गया है। यह भूमि जो है स्थानीय समाजसेवी टेकम रावजी पटेल द्वारा दान की गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, टेकम रावजी पटेल क्यों चर्चा में रहे? इस प्रयास के तहत कोलाम जनजातियों को न केवल बांस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि उन्हें आधुनिक बांस शिल्पकला में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इससे संबंधित हम फैक्ट देखते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो कोलाम जनजाति को भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है। ग्रीन इंडिया चैलेंज जो है, जिसको जीआईसी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 2018 में। किसने की थी? संतोष जोगिना पल्ली द्वारा की गई। ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। बांस की लगभग 136 प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से कई आदिवासी समुदायों की आजीविका का आधार हैं। आदिलाबाद जिला जो है, जिला तेलंगाना राज्य का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां कोलाम, गोंड और अन्य जनजातियां निवास करती हैं। वैसे तो हमने जनजातियों पर एक पूरा क्लास पढ़ाया है आपको, भारत की जनजातियों पर, आप उसको भी देखिएगा। तो ये रही आज की बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी न्यूज़ थी, जो कि हमारे करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। उनको हमने पढ़ा, आप इसको 2-3 बार देखिएगा। क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। आगे की क्लास या निबंध या मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।